तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंट्स की होती हैं और उनको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ आती होंगी सारी एक्सपोनेंट की, तो हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो है अगर x की पावर a है मल्टीप्लाई बाई x की पावर b होती है, तो यहाँ पर अगर बेस हमारा सेम होता है तो ये जो पावर होती हैं वो दोनों ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी फर्स्ट है। यहाँ पर गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या है, हमारा बेस सेम है और वो एडिशन में हो रहे होते हैं, तो भी हम यहाँ पर ये वो बच्चे जो होते हैं वो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, वो गलत करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो मल्टीपल में होने चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं। अगर मान लो 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 10 से, तो यहाँ पर बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर दोनों की ऐड कर सकते हैं, यानी कि 5 + 10 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता है यानी कि 2 की पावर 5 2 की पावर 10 होता, तब हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 15। अब अगर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -6 भी अगर दे रखा है, तब भी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 5 प्लस -6 लिख सकते हैं। इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 5 -6 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर -1 इसको लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम अगली प्रॉपर्टी में बता देते हैं कैसे लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारा लिखा हुआ है 1/x, तो अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर पावर 1 है। अब इस टर्म को मैं ऊपर अगर लाना चाहूँ तो इसका जो साइन होगा, यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो x की पावर -1 ये हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2 की पावर 1/2 की पावर 5 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर -5 ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1/2 की पावर अगर 10 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन चेंज हो जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है। अपनी अगली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, जो कि है अगर x की पावर m होल ब्रैकेट n है, तो ये जो दोनों पावर्स होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी m × n हम इसको लिख सकते हैं, mn लिख सकते हैं, या फिर x की पावर m × n लिख सकते हैं। ये और ये बात एक ही है। इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 की होल पावर 10 है, तो इसमें क्या होंगी, दोनों 2 की पावर 5 और जो 10 होल पावर 10 है, ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 2 की पावर 50। अब हम एक और अपनी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि होती है अगर प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें x/y की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पावर होती है ये दोनों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसको लिख देते हैं x/n/y की पावर n लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो 2/3 की पावर 5 अगर लिखा हुआ है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और हमारी अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि है अगर x y मल्टीपल में है और उसकी होल पावर अगर n है, तो ये n जो होती है दोनों पर डिवाइड हो जाती है, यानी कि x की पावर n भी हो जाएगा और y की पावर भी n हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा हुआ है और होल पावर उसकी 10 है, तो 10 जो पावर होगी वो दोनों नंबर्स पे आपस में डिवाइड हो जाएगी और 2 की पावर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर भी 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपस में हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं है। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अगर हमारा लिखा हुआ है कि
ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज़ करूँ तो इसको ए की पावर एन को एम को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेस सेम है तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि एम प्लस माइनस एम हो जाएगा, एन प्लस माइनस एम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो एम माइनस एन हो जाएगा। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। अगर हमारा लिखा हुआ है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर-10। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 की पावर 5 -10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 की पावर-5 हमारा आंसर। या फिर लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि एक्सपोनेंट की हैं। अगर एक और लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो रूट की प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो। तो अगर हमारा लिखा हुआ है 2 की पावर एम अपॉन एन लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 1/n। तो अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट एक्सेस होता है, तो उसको हम लिख सकते थे 1/3। तो इससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/n है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से 2 की पावर 1/n होल m, और इसको हम लिख सकते हैं कि रूट सॉरी nth रूट ऑफ 2 की होल पावर m। समझ में आ गया होगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि 2 की पावर m का होल 1/n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m का nth रूट। समझ में आया। तो ये और ये दोनों बात एक ही है। समझ में आ गया। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर्स में कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।